अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम में नवाज़त और मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान शाह। आज एक मतलब फिर बात करेंगे कोरोना वायरस के केसेस की। इस वक्त मुल्क में कोरोना वायरस की जो दूसरी लहर है वो ख़तरनाक हद तक पहुंच चुकी है। जून में जहाँ ये सिलसिला रुका था और कम होना शुरू हुआ था, वो अब दोबारा बढ़ना शुरू हो गया है। आपको कुछ ज़्यादा शुमार आपके सामने रखते हैं जिससे आप अंदाज़ा लगा सकेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान कोरोना वायरस से केसेस में कहाँ खड़ा है। फरवरी में पहला केस रिपोर्ट होता है और उसके बाद मार्च में जो मजमूई केसेस थे वो थे 1934 रोज़ाना। तकरीबन जो एवरेज थी वो 62 केसेस रिपोर्ट हो रहे थे और मजमूई अमवात थी 26 और रोज़ाना तकरीबन एक आदमी ज़िंदगी की बाजी हार रहा था। अब बात कर लें अप्रैल की, तो अप्रैल में जो मजमूई केसेस थे वो थे 14,535 केसेस बढ़ना शुरू हो गए। रोज़ाना जो औसत थी वो 484 हो गई और मजमूई अमवात थी 346, जबकि रोज़ाना जो औसत थी यानी रोज़ाना 11 अफराद ज़िंदगी की बाजी हार रहे थे। मई में मजमूई केसेस की शरह पहुँच गई 53,023। रोज़ाना जो एवरेज थी केसेस की वो थी 1,710, जबकि मजमूई अमवात मई के महीने में हुई 1,166 और रोज़ाना एवरेज के तौर पे 37 अफराद ज़िंदगी की बाजी हार रहे थे। जून में मजमूई केसेस की तादाद 1,39,641 पहुँच गई, जबकि रोज़ाना जो एवरेज थी उसके हिसाब से 4,661 मरीज़ सामने आ रहे थे। मजमूई अमवात जून में हुई 2,935 और रोज़ाना की एवरेज के हिसाब से 98 अफराद ज़िंदगी की बाजी हार रहे थे। जुलाई में तादाद कम होना शुरू हुई और जो मजमूई केसेस थी उसकी तादाद थी 66,966। रोज़ाना जो एवरेज सामने आई वो केसेस जो रिपोर्ट हुए वो थे 2,224, जबकि मजमूई अमवात जुलाई के महीने में हुई 1,714 रिपोर्ट। इस हिसाब से जो रोज़ाना एवरेज थी वो 55 अफराद ज़िंदगी की बाजी हार रहे थे। अगस्त में जो शरह थी वो और कम हुई और 17,544 केसेस रिपोर्ट हुए। मजमूई तौर पर रोज़ाना 566 लोग रिपोर्ट हो रहे थे। मजमूई अमवात हुई 349, जबकि रोज़ाना जो एवरेज थी वो 11 लोग ज़िंदगी की बाजी हार रहे थे अगस्त में। अब इसके बाद आता है सितंबर और सितंबर में जो केसेस थे वो 16,414 रिपोर्ट हुए। रोज़ाना जो एवरेज थी वो 547 रिपोर्ट होना शुरू, जबकि अमवात 192 हुई और रोज़ाना एवरेज 6 पे आ गई। अक्टूबर के महीने में मजमूई केसेस एक मरतबा फिर बढ़ना शुरू हुए और ये तादाद पहुँची 20,730 पे और रोज़ाना एवरेज आई 666 पे, जबकि मजमूई अमवात 338 हुई और रोज़ाना की एवरेज फिर 11 पर आ गई। जबकि नवंबर के महीने में केसेस मजीद बढ़ना शुरू हो गए और ये तादाद पहुँच गई 65,031 पे और जो रोज़ाना केसेस रिपोर्ट होना शुरू हो गए वो है 2,166, जबकि अमवात हुई 959 और रोज़ाना तकरीबन 32 अफराद ज़िंदगी की बाजी हार रहे थे। अब दिसंबर के तकरीबन पहले 15 महीने का जो 15 दिन का जो डाटा सामने है उसके मुताबिक जो मजमूई केसेस है उनकी तादाद है 47,953, जबकि रोज़ाना 3200 अफराद इसमें रिपोर्ट हो रहे हैं और मजमूई अमवात अब तक पहले 15 रोज़ में 985 रिपोर्ट हो चुकी हैं और एवरेज ये है कि 66 अफराद ज़िंदगी की बाजी हार रहे हैं। जून में पीक देखी हमने और अभी हमने दिसंबर के पहले 15 रोज़ में एक रोज़ ऐसा भी देखा जब अमवात 100 से ज़्यादा होना शुरू हुई। जो एवरेज आ रही है वो 66 आ रही है, कभी 80 लोग ज़िंदगी की बाजी हार रहे हैं, कभी एक रोज़ में 105 ज़िंदगी की बाजी हार रहे हैं। अब सिचुएशन दोबारा वो जून की पीक पर जाना शुरू हो गया। पूरा डाटा आपके सामने रखा है ताकि आप खुद फैसला कर सकेंगे कि हम इस वक्त कहाँ खड़े हैं। कोविड-19 के हवाले से गवर्नमेंट ने एक मतलब फिर रिस्ट्रिक्शंस लगाई है, डाइनिंग में पाबंदी लगा दी गई है। लोगों को कहा है कि जो इज्तिमात है उन पर पाबंदी होगी, बड़ी जगहों पे मत जाए, समाजी फासला रखें, मास्क का इस्तेमाल करें, हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और हाथों को कम से कम 20 सेकंड के लिए बार बार धोएं। और बार बार ये इल्तिजा की गई क्योंकि तालीमी इदारे बंद कर दिए गए हैं, बच्चों को घर पर रखा जाए, उनकी हिफाजत की जाए और ताकि बाकी जो दीगर घर के लोग उससे मुतासर ना हो सके, इसलिए तालीमी इदारे बंद किए गए। लेकिन आपको पिछले कई रोज से मुसलसल रिपोर्ट कर रहे हैं ये कि बाजारों के अहवाल आपके सामने है, लोग बड़ी तादाद में शॉपिंग करने आ रहे हैं, वहाँ बच्चे भी साथ लेकर आते हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, तालीम हासिल नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे कोविड-19 का खतरा है। लेकिन जब बाजारों में आते हैं वही वालिदैन उनको लेकर आते हैं तो वो भूल जाते हैं कि वहाँ पे कोविड-19 मौजूद है या नहीं मौजूद। केसेस आपके सामने दोबारा शरह बढ़ रही है, यहाँ पे लोग शॉपिंग कर रहे हैं, बच्चे साथ हैं, कोई मास्क नहीं पहना जा रहा। अस्सलाम वालेकुम जी, ये आपका बेटा है जी? इसको आप बाजार ले गई जी मास्क भी नहीं पहना हुआ, आपने खुद ने मास्क भी पहन लिया। ये नहीं पहनता, ये भी थोड़ा मतलब छोटा है, नहीं इरिटेशन होती है इससे। कितनी एज है इसकी? इसकी 4.5। तो आप इसको बाजार क्यों लेकर आए? बस वो इसकी शॉपिंग करनी थी। इसकी शॉपिंग जरूरी है, इसकी सेहत जरूरी है। सेहत भी जरूरी है, सेहत के लिए शॉपिंग जरूरी है। सेहत के लिए कोरोना वायरस मौजूद है जी? कोरोना वायरस है, आप बिलीव करती हैं? जी आप करती हैं बिलीव, तो आप फिर बच्चे को ले गई? हाँ जी, इसकी शॉपिंग करनी थी ना, विंटर की शॉपिंग नहीं थी इसकी कोई भी।
वो आप जाती तौर पे अकेले आके भी कर सकती थी, इसको लाना जरूरी था? इसको लाना ज़रूरी था, इसका मेरे इसकी पास सेहत इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए? नहीं है। तो आप कह रही कोरोना वायरस पे आप यकीन रखती हैं, बच्चे को आपको पता है कि इफेक्ट हो सकता है, स्कूल बंद कर दिए गए हैं बच्चों के, और आप बच्चे को बाजार ले आई हैं कि उसकी सर्दी की शॉपिंग करना ज़रूरी है, तो फिर सेहत तो ज़रूरी ना होगी? एक्चुअली इसका साइज़ वो थोड़ा सा था ना प्रॉब्लम, तो इसलिए लेके आई। अभी ये गाड़ी हमारी इधर से ही हमने बैठ जाना है। बाजार में आप बाजार का रश देखें ज़रा, हाँ वो तो है। मास्क वो नहीं पहनता, इरिटेट होता है, लेकिन आप उसको बाजार ले आई हैं, एहतियात करें। जी। ये आप सिचुएशन सुन रहे हैं जी, ये भी आपको बच्चे यहाँ पे घूमते नजर आएंगे, फैमिलीज के साथ आए हुए हैं, बच्चे बड़ी तादाद में शॉपिंग करने आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। क्या करते हो? सर मैं डिज़ाइन का काम करता हूँ, कौन सा डिजाइन? ग्राफिक डिज़ाइन का। काम कैसे जा रहा है? जी सी कैसा जा रहा है काम? काम माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। अच्छा जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। कितना पढ़े हो? मैं अंडर मैट्रिक। कितना पढ़े हो? 8वीं 7वीं 9वीं? मैं स्कूल ही नहीं गया। स्कूल ही नहीं गए? स्कूल ही नहीं गया। तो फिर काम कैसे कर रहे हो? सर काम बस सीखा है? एक्सपीरियंस है मेरा। सीखा है? सीखा है। कितना कमा लेते हो? सर मेरी अल्हम्दुलिल्लाह 50,000 पे है। वेरी गुड यार। तो वो 10 रुपए का 20 रुपए का एक मास्क आता है, वो खरीद लेते हैं? सर वो खरीद लेते हैं, मेरे पास था, वो अभी वेस्ट हो गया है, तो मैं। आपका भी वेस्ट हो गया हो? जी बिल्कुल। अभी 50,000 कमा रहे हो, भाई को भी दे देते? सर जी आपका भी कच्चे वेस्ट हुआ होगा? जी बिल्कुल। वो बाइक पे होते हैं ना, वो इस वजह से थोड़ा सा मसला बन जाता है। अभी बाजार में घूम रहे हो, बाजार में घूम रहे हो, और बाजार में पहन के आना चाहिए था, पहन के आना बाइक पे पहन के गिरा दिया है। हाँ वो पहनना चाहिए। हाँ नहीं पहना, फिर ये अकलमंदी तो नहीं होगी? हाँ अकलमंदी नहीं है। 50,000 का क्या फायदा कि 20 रुपए का मास्क नहीं खरीदा? हाँ बिल्कुल नहीं, हम खरीद लेते हैं, कोई मसला नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये आपने गुफ्तगू सुनी है जी, अच्छा काम चल रहा है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे मास्क नहीं पहनना, बच्चे फिर आपको नजर आएंगे। बेटा इधर आओ, क्या नाम है? साइन साइन टाइम कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 3 किसके साथ आए हो? पापा। किधर है? अस्सलाम वालेकुम। आपका बेटा ही है? हाँ जी। माशाल्लाह बड़ा प्यारा बच्चा है। स्कूल जाता है? हाँ जी। स्कूल तो बंद है। स्कूल बंद हो गए हैं, क्यों बंद हो गए? वो कोरोना की वजह से। कोरोना की वजह से? हाँ जी। बच्चों का बाजार ले आए। लगा लेते हैं, वो मास्क लगा लेते हैं, वो कहते हैं मास्क लगाओ। स्कूल बंद कर दिए क्योंकि कोरोना था, बच्चे बाजार आ गए मास्क के बगैर। कोरोना नहीं है? पता नहीं, कोरोना हमने तो देखा नहीं है, कैसे नजर आएगा? पता नहीं कैसे आप नजर। चलता हुआ है, भागता हुआ है, बताए कि मैं कोरोना हूं, मुझे देख लो। नहीं ये बात नहीं है, देखो ये बाजार भी बंद करें ना, फिर ये इन्होंने बस स्कूल बंद किए हुए हैं, ये बाजार में क्यों रश है? आप जैसे लोग बाजार आ रहे हैं। स्कूलों में तो ज़्यादा ये करते हैं, पाबंदी लगाते हैं, ये मास्क लगाओ, सैनिटाइजर लाओ, ये वो। आप बाप हो के बच्चे पे पाबंदी पे अमल दरामद नहीं करवा पा रहे, तो स्कूल में कैसे अमल दरामद करवा पाएंगे? नहीं वो। आप वालिद है ना? हाँ जी। आपको आपसे ज्यादा तो प्यारा ये बच्चा किसी को नहीं हो सकता। अभी लगा लेते हैं। आपसे ज्यादा प्यारा हो सकता है किसी को? और सर जी नहीं हो सकता ना? हाँ जी। तो आप मास्क नहीं पहनवा के। वो अभी हम आए ही हैं, मास्क ले लेते हैं, लगा लेते हैं। दूसरों पे तनकीद करना आसान है, खुद पे अमल दरामद करना मुश्किल है। नहीं ये बात नहीं है। यही बात है। नहीं ये बात आप नहीं कह रहे हैं सब बंद कर दो, सब बंद कर दो, मैशत का पहिया रुक जाए, जो गरीब ने खाना है वो ना खाए, लेकिन आपने बच्चे को मास्क नहीं हमारा भी पहनाना। तो मैशत का पहिया रुका हुआ है ना। मैंने बच्चे लगाए थे स्कूल के, अब बच्चे नहीं जा रहे, मेरा नहीं रुका हुआ। इसलिए आप कह रहे हैं स्कूल खोल दो, स्कूल खोल दो। बच्चों को मास्क पहनाए, अपने बच्चों को मास्क पहनाए बगैर। पहनाएंगे, बच्चों को भी पहनाएंगे, क्यों नहीं? ले ना, अभी पहनाते हैं। बहुत शुक्रिया। बच्चों को मास्क पहनाना है जी इन्होंने, और बात करनी है, इन्होंने दूसरों पर तनकीद की, लेकिन बच्चों को मास्क नहीं पहनाना। यहाँ पे बाजार में बड़ी तादाद में लोग शॉपिंग करने के लिए आए हुए हैं। भाई क्या हाल है? जी शुक्र कैसा जा रहा है काम? शुक्र अल्लाह का सर, ठीक है। मास्क क्यों नहीं पहन? मास्क सर पहना हुआ, बस अभी नीचे उतारा है, पहनते हैं बस, वो जब कस्टमर आ जाता है तो फिर पहन लेते हैं। इतना रश है मार्केट में, आपको तो मास्क पहन के रखना चाहिए। जी जी आपका बिल्कुल। तो फट भी जब अपना सी सकते हो, जी जी बिल्कुल, ये तो है। क्यों नहीं पहन रहे? जी पहन लेते हैं। आपके भी 7 लोग खड़े हैं, साइड में चले गए, उन्होंने भी नहीं पहना हुआ था। इधर भी लड़के खड़े हैं, इन्होंने भी नहीं पहना हुआ। जी जी ऐसे ही है, बस क्या एहतियात इतना मार्केट में इतना एहतियात नहीं करते जो क्यों दुकान। नहीं करते? जिंदगी प्यारी नहीं है? ये तो है बात। घर वालों की जिंदगी प्यारी नहीं है? जी जी ये तो है यार। देखो सिर्फ एक मास्क करना है यार, एक मास्क पहन के आप रश में आ रहे हो तो थोड़ा तो एहतियात हो रही है ना। जी जी नहीं पहन लेते हैं सर, पहन। उम्मीद करते हैं जी आप
मास्क पहनेंगे। फिर देखें कि बच्चे यहाँ पे आपको नज़र आएंगे, ये बच्चे यहाँ पे घूम रहे हैं, उनकी वालदा साथ, उन्होंने अपना मास्क ज़रूर लगाया हुआ, लेकिन वो भी मास्क सही तरीके से नहीं लगाया हुआ। छोटे छोटे बच्चे हैं और वो मास्क नहीं पहन रहे। अब सरकार की जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो SOPs हैं जो बनाए गए हैं, उस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान इसलिए उठता है कि एक तरफ कहा गया है कि 300 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, पाबंदी लगाई गई, इज्तिमा पे पाबंदी लगाई गई है, लेकिन दूसरी जब आप मार्केट का रुख करते हैं और मार्केट में देखते हैं तो मार्केट में बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। जो सरकार का जो नंबर दिया गया है सरकार का कि 300 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते अगर आपने शादी का फंक्शन करना है या गेट टुगेदर करना है, तो जब यहाँ पे उससे बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे होते हैं तो फिर किस तरह का SOP अमल दरामद करवाया जा रहा है। यहाँ पे बड़ी तादाद में वो लोग हैं जो मास्क नहीं पहन रहे, मास्क पर अमल दरामद नहीं कर रहे, यहाँ पे लोग शॉपिंग करने के लिए आए हुए हैं। मास्क किधर? मास्क फिलहाल तो मेरे पास नहीं है। क्यों नहीं है? आई फॉरगॉट इन द गाड़ी में रह गया मैं इसलिए। गाड़ी के लिए लिया था? आई डोंट थिंक सो। यू डोंट थिंक सो? तो फिर किस लिए लिया? व्हाट डू यू थिंक, किस लिए लिया था? थैंक यू सो मच। चलें, मास्क तो पहनना चाहिए ना वैसे। बिल्कुल पहनना चाहिए। पढ़े लिखे भी ना कर रहे हो, हाँ जी, हाँ जी। अच्छी गुफ्तगू भी कर रहे हाँ हो, यार। मास्क पहन लो। हाँ इंशाल्लाह मैं अभी पहन लेता हूँ, गलती हो आई डू इट। आई होप कि आप अपनी गलती को दुरुस्त करेंगे और मास्क पहनेंगे। यहाँ पे लोग आपको बड़ी तादाद में नजर आएंगे जो मास्क नहीं पहन रहे। मेजॉरिटी वो है जो अब मास्क के बगैर बड़ी कंफर्टेबल हो चुकी है क्योंकि वो मास्क पहनना नहीं चाहते। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि केसेस मैंने आपके सामने डाटा रखा है, सिचुएशन मजीद ख़राब होती जा रही है, अमवात बढ़ती जा रही हैं, केसेस ज़्यादा रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं। जो डॉक्टर्स हैं वो बार बार बता रहे हैं कि एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, जो तमाम हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। क्या नाम है भाई? बताओ क्या नाम है? दाइम। स्कूल जाते हो? हाँ जी। कौन सी क्लास में? मैं 7th में। आजकल बंद है स्कूल? हाँ जी। क्यों बंद है? वो कोरोना वायरस की वजह से। कोरोना बाजार में क्या कर रहे हो फिर? बाजार में शॉपिंग करने। शॉपिंग जरूरी है? वो सिस्टर की ढोल की थी इसलिए। तो मास्क ही पहन के आ जाते हैं। मास्क किधर है? घर पे रह गए। घर पे रह गया, किसी ने भी नहीं पहना। आपका क्या नाम है? साइम। दोनों का नाम साइम है? मेरा नाम दाइम है। अच्छा दाइम है, आपका साइम है। वाह वाह। मास्क किधर है आपका? गाड़ी में पड़े हैं भाई, गाड़ी में। गाड़ी में पड़े हैं सबके मास्क। गाड़ी के लिए लिए थे? नहीं गाड़ी के लिए नहीं लिए, इनके लिए ही लिए हैं, लेकिन वो लगाना भूल गए हैं, रेगुलर नहीं याद रहता। अच्छा स्कूल क्यों नहीं जा रहे? स्कूल तो कोरोना की वजह से बंद है। बाजार में कोरोना नहीं है? बाजार में भी है, क्यों नहीं? बाजार में तो ज्यादा होगा ना। हाँ बिल्कुल है, क्यों नहीं? मुख्तलिफ किस्म के लोग आ रहे हैं, मुख्तलिफ ज़्यादातर बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, तो इनको मास्क आपने गाड़ी में ले रख दिया, यहाँ नहीं पहनाया? बस भूल गए, अभी जाके पहना देते हैं, क्यों नहीं पहनाएंगे? हम लोग नहीं एहतियात करेंगे तो कौन तो करेगा? आप नहीं कर रहे ना एहतियात, तो उसके लिए माजरत, अब जाके एहतियात करते हैं। आपकी पूरी फैमिली में किसी ने नहीं पहना? हाँ जी, तकरीबन काफ़ी वालदा ने पहना ना आपने? सर वो गलत कर रहे हैं, वो तो उनको करने दें। ये देखिए एक और फैमिली जा रही, इन्होंने भी मास्क नहीं पहने। ये तो गलत कर रहे हैं, तो आप भी गलत करेंगे? नहीं हम क्यों गलत करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे इंशाल्लाह। मास्क ले लें, ये साथ ही भाई मास्क बेच रहा है। गाड़ी में जब है तो हम क्यों लेकर आए ना सर। हाँ, बच्चों चले को आओ, इतनी चले देर बाहर रखेंगे, चलो भैया आओ। असर हो गया फिर। थैंक यू भाईजान, शुक्रिया। बहुत भाई क्या हाल है? ठीक ठाक, शुक्र है। कैसा चल रहा है काम? काम बस सर बहुत स्लो हुआ है, बहुत ज़्यादा क्या रश तो बहुत ज़्यादा है? रश बहुत ज़्यादा है, बस कस्टमर जो है ना पैसे खर्च रहा है, बस इसी वजह से कोरोना की इशू की वजह से ना कस्टमर नहीं है मार्केट। कस्टमर मार्केट में क्या करने यार अगर पैसे नहीं खर्च रहा? अब ये कह रहे हैं कि 7 बजे का भी इशू आ रहा है कि 7 बजे तक का टाइम रखें, तो 7 बजे के बाद मार्केट बंद हो जाए। अब ये सोचा जाए कि 7 बजे के बाद कोरोना नहीं आता, तो ये चीज़ कोरोना तो अभी भी देखो ना, इतनी बड़ी तादाद में लोग मास्क नहीं पहनते। आपने रखा हुआ है, कोई कस्टमर आएगा तो ऊपर कर लोगे? नहीं, वैसे भी मास्क जो है वो लगा के हम रखते हैं, ये सिर्फ आपसे बात करने के लिए निश्चय किया है, लेकिन मास्क की एहतियात ज़रूर होनी चाहिए। कस्टमर इतना रश में आ रहा है, आपसे खरीदारी नहीं कर रहा? नहीं बिल्कुल नहीं है, कस्टमर जो है ना बिल्कुल ना आ रहा है स्टॉल पे, ना मार्केटों में। गुजारा कैसे हो रहा है? बस सिलसिला चल रहा है, बस गुजारा हो रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये नाज़रीन आपने गुफ्तगू सुनी है लोगों की। सर आपने मास्क नहीं पहना? मास्क है मेरे पास। कितनी उम्र है आपकी? एक मिनट अगर आपसे बात कर ले। 60। क्या काम शाम करते हैं अभी या रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार? रिटायरमेंट। आप मास्क नहीं पहन रहे, आपके लिए तो ज़्यादा ज़रूरी है। मास्क मैं पहन, जेब से निकालें, मुंह पे लगाएं, ज़िंदगी अपनी बचाएं, दूसरों को भी बचाएं। ठीक है सर।
ये आपने गुफ्तगू सुनिए जी, 60 साल से ज़ायद उम्र है, रिटायरमेंट की लाइफ गुजार रहे हैं, बाजार में घूम रहे हैं, मास्क नहीं पहना, जेब में रखा है। मास्क लोगों के पास मौजूद है, ऐसा नहीं कि मास्क मौजूद नहीं है। जब पुलिस रोकती है तो मास्क निकल आता है, जब दीगर इदारे रोकते हैं तो मास्क निकल आता है, जब सख्ती होती है, जुर्माना होता है तो मास्क निकल आता है। लेकिन वैसे मास्क पहना जाए तो मास्क नहीं पहना जाता क्योंकि जेब में होता है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक वापस आते हैं, हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक बैक तो फिर आपके प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। हम मौजूद हैं लाहौर की करीम ब्लॉक मार्केट में और यहाँ पे बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो शॉपिंग करने के लिए आए हुए हैं। कोविड-19 के केसेस में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है और दिसंबर के 15 रोज से डाटा आपके सामने रखा है। जो सिचुएशन जून में थी जब पीक पे आया और लाहौर एपी सेंटर बना, अब सिचुएशन वही वापस दोबारा आ चुकी है। अभी भी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे मौजूद हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे, लोग ख़रीदारी कर रहे हैं, खाने खा रहे हैं। सरकार ने SOP जारी किया है, बार बार इल्तिजा की है, आपको बताया है कि मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, समाजी फासला रखें, हाथों को बार बार सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, हाथों को 12-20 सेकंड के लिए धोएं। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन ये है कि आपके सामने है सब कुछ। चाचा क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है जी, काम सही चल रहे हैं? शुक्र है अल्लाह पाक का। तो मास्क क्यों नहीं पाया? मास्क इसलिए नहीं पाया जी, हुण काम साडा हो गया, बार बार गाहक नाल गल करनी पैंदी है। तो मास्क से भी गल होती है, मैं बोल रहा हूँ मास्क पा के बोल रहा हूं। ठीक है जनाब, मास्क पा लांगे जो बहुती गल है। कल तो मास्क पाया है जी। चले, उम्मीद है मास्क नहीं पहना भाई। किस चीज़ के लिए मास्क पहने? कोरोना है ही नहीं। नहीं है? नहीं है, कैसे पता लगा? कोरोना है ही नहीं। इतनी आवाम में किसी से पूछ ले कि कोरोना को क्या देगा, कोरोना है ही नहीं। कोरोना कैसे नजर आए? कोरोना चलता हुआ है, भाग कर आए, बताया कि मैं कोरोना हूँ, मुझे देख लो। चलता है नहीं, ऐसे है ही नहीं। कोरोना तो है, ऐसी बात नहीं है। कह रहे हैं कोरोना नहीं नहीं है, ये वबा पूरे मुल्क पर बल्कि पूरी दुनिया में फैली हुई है। इनके लिए नहीं है? नहीं नहीं है वबा। इनकी दुनिया अलग है? नहीं नहीं अलग दुनिया नहीं। कौन सी दुनिया है? किधर से आए हो? मरीख से आए हो? किधर से आए हो? हमने तो नहीं कोरोना। डॉक्टर हो? कस्टमर आते हैं कि पूछते हैं यार, डॉक्टर हो? किसी को रिश्तेदार, किसी को। अब मैंने नहीं सुना कोरोना है। डॉक्टर हो? नहीं। कितना पढ़े? के सामने 16 मिडिल पास हूँ। अच्छा, मिडिल पास। तो आप कैसे यकीन से कह सकते हो कोरोना नहीं है? किसी से सुना ही नहीं। तो हुआ नहीं रिश्तेदार? नहीं हुआ ये तो खुदा ना खास्ता। अच्छा मेरी अबर सुनो ना प्यारे भाई, इतने अच्छे हो, मेरी बात सुन लो। खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, जब किसी को होगा तब यकीन करोगे? किसी को सुना ही नहीं है। नहीं, तब हजारों कस्टमर आते पूछते हैं कोरोना, कहते हैं ही सुना ही नहीं है। अवाम जिस तरह आप कह रहे हैं, आप ही कह रहे हैं कोरोना है। कोरोना मैंने तो नहीं सुना। नहीं, आपको किसी को देखा ही नहीं है। व्हाट्सएप पे कॉल करेगा, नहीं, वीडियो किसी कॉल को करेगा, भाई हेलो मैं कोरोना हूँ, हेलो। नज़ला बुखार तो ऐसे ही हो जाता है, आपको भी पता है। नज़ला बुखार तो ऐसे ही हो जाता है। नज़ला बुखार हुआ तो वो बुखार का फर्क है, ऐसी बात नहीं है। कोरोना तो है पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में ये वबा फैली हुई है। कोरोना तो है, बचना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए। और भाई हंस रहा है, कह रहे नहीं 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 कोरोना है, उसके लिए जिंदगी शुगल है। नहीं शुगल नहीं है। कोई जो मास्क नहीं पहनते वो अच्छा नहीं कर रहे, अपने आप पे जुल्म कर रहे आप हैं। भी मास्क ऊपर कर लेना। मास्क तो लगाया हुआ है, पहना नहीं हुआ, मास्क पहन ले। हाँ जी भाई, क्यों पहना है मास्क? कोरोना से बचने के लिए पहना हुआ है। तो कहते हैं कोरोना ही नहीं है। वो भाई पागल है, तुमने नहीं पहना? बताए भाई। वो भाई को नहीं नजर आ रहा। लेना अभी उधर से, अभी लेना उधर से, ले लो ना जाके भाई, लेना अभी ढूंढ नहीं रहा। आपने मास्क? हाँ जी, मास्क नहीं पहनना पड़ेगा? मैंने वैसे ही नहीं पहना है। क्यों वैसे नहीं पहना? दिल नहीं करता मास्क पहने। दिल नहीं करता? क्या खूबसूरती कम हो जाती है? नहीं नहीं, वैसे क्यों में आ रहे हो? नहीं, कोरोना है ही नहीं। जिंदगी फिल्म चल रही है कि रोल मिला हुआ है कि हीरो नहीं पहनना, खूबसूरती कम हो जाएगी। नहीं क्यों नहीं पहनना भाई? वैसे ही बस। दिल क्यों नहीं करता? बस वैसे दिल ही। क्या कहता है? दिल कहता है कि कोरोना है ही नहीं। ऐसे तो दिल को राब्ता करेगा कोरोना? नहीं, वो नज़ला बुखार खांसी वैसे भी हो जाती है ना, सबको हो जाती है। तो जितने लोग जिंदगी की बाजी हार गए हैं, अमवात हो रही हैं, बार बार अमवात हो रही हैं और हस्पतालों में लोग मौजूद हैं और पूरी दुनिया कह रही है कोरोना है, आप कह रहे हो नहीं है, दिल नहीं मानता। आपके दिल पे जाएं या मेडिकल साइंस पे जाएं? इधर की जितनी भी आवाम फिर रही है ना, आप सबसे पूछे कि आपने कोई कोरोना का मरीज देखा है या कोई आपके सामने मौत हुई है उसकी वजह से? सामने कैसे होगी? कोई भी नहीं ये बात कहेगा कि हाँ हुआ है। मतलब हर बंदा, कितने बंदे के रिलेशन होते हैं, सबको बंदा पूछता कि यार आपकी फैमिली में आपके आप शुक्र अदा करो कि आपकी फैमिली में नहीं हुआ। जी, शुक्र अदा करो ना। हाँ जी। इंतजार क्यों कर रहे हो? जी वो तो है, इंतजार कर रहे हो कि होगा फिर यकीन? नहीं नहीं, वैसे एहतियात नहीं करनी क्योंकि दिल नहीं मानता, खूबसूरती भाई की काम हो जाती है। क्यों? खान साहब क्या हाल है? ठीक ठाक, काम सही जा रहा है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो मास्क नहीं पहना?
मास्क की जरूरत ही नहीं है। क्यों वो मास्क क्या करेगा? नहीं पहनना? कभी पहना नहीं है। कभी तो नहीं ना, कोरोना भी आया है पहले। कौन सा कोरोना है? कोई कोरोना नहीं है। ठीक है जी, आप गुफ्तगू सुन रहे हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि कोरोना है, कोरोना नहीं। अस्सलाम वालेकुम। किधर जा रहे हैं? बच्चों के लिए सर्दियों के कपड़े लेने आए थे। बच्ची को मास्क पहनाया हुआ है, वो चिप्स खा रही है, बाजार में घूम रहे हैं, बाद में खा लेती। बस क्या करें, फिर दूर से आना पड़ता है। कभी कोई चीज़ सही मिलती है, कभी नहीं मिलती। चीज़ मिल जाएगी, लेकिन बच्ची की ज़िंदगी तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बिल्कुल ज़रूरी है। उसको मास्क लगाया हुआ है आपने, मुझे खुशी हुई मास्क लगाया हुआ, लेकिन वो अभी बाद में खा ले। इतनी जिद कर रही थी कि इसको लेके दिए वहाँ से और वापस जा रहे हैं हम लोग। पहले जब से घूम रहे हैं मास्क लगा हुआ था हमारा। लेकिन बच्चों को अगर ना लेकर आए तो ज़्यादा बेहतर नहीं होगा। चलें जी अंदर से इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। बड़े भाई मास्क नहीं पहना यार। मार्क सर क्यों? अब ऐसे ना कहना कि कोरोना नहीं है। जहालत नहीं बात करनी। नहीं कोरोना मौजूद है, क्यों नहीं पहना मास्क? वैसे ही है, मार्क्स तो है पर वैसे है मेरे पास जेब के लिए लिया था। लिया क्यों था अगर पहनना ही नहीं? मैं ना बैंक गया था इसलिए लिया था। तो बैंक में मास्क अलाउ नहीं है? जाने के लिए पहनते हैं वो। तो बैंक जाने के लिए मास्क ले लिया था, वापस दोबारा नहीं पहनना। वेरी गुड। ये है जी हमारी कौम, जहाँ पे सख्ती है, जहाँ पे एसओपी पर अमल दरामद है, वहाँ पे पहनना है। वरना हमने मास्क नहीं पहनना, क्योंकि नॉर्मली हम बिलीव नहीं कर रहे कोरोना वायरस में। यहाँ की सिचुएशन आपको दिखा रहे हैं। और ये बाज़ार में अगर आप देखें, हर तरफ देखें तो बड़ी तादाद में रश यहाँ पे नज़र आता है लोगों का। लोग शॉपिंग करने के लिए आए हुए हैं, बड़ी तादाद में मौजूद हैं, लेकिन एसओपीज़ पर अमल दरामद नहीं कर रहे, ख़रीदारी कर रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे। कैसा जा रहा है काम? है अल्लाह का सहाना, बड़ा शुक्र। महंगाई शंगाई तो नहीं है? नहीं 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 नहीं, काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। खरीदारी हो रही है, लोग खरीद रहे हैं। हाँ जी। तो 10 रुपए का मास्क भी खरीद लो तुम। 10 रुपये का मास्क भी खरीदा, अभी खरीद लेते क्यों नहीं ले रहे? क्यों नहीं पहना हुआ? हैं, अभी खरीद लेते हैं। इतना रश है यार। घर में बच्चे हैं, हाँ बिल्कुल है। बुजुर्ग हैं। जी हाँ, जी हाँ। घर जाते हो वापस? हाँ जी, हाँ जी। तो फिर ऐसे ही चले जाओगे? अभी पहन लेते हैं मास्क। पहन लो ना यार। पहन नहीं, अपना नहीं तो उनके ख्याल कर लो। ठीक है सर। मास्क पहन लो। ये आपके सामने सिचुएशन है जी। आपको आप बाज़ार के अंदर का अगर थोड़ा सा विज़िट कराएं कि यहाँ पे लोग हैं। आपने मास्क पहन के भी नहीं पहना हुआ, और बच्चों का भी नहीं मास्क पहना रहे। ये बच्ची ने मास्क नहीं पहना। अरे गिरा दिया है मास्क, ये देखो, गिरा दिया। तो ये पहनाए ना, एहतियात करें ना, बाजार में है, एहतियात करनी चाहिए ना। हाँ जी, करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। कि इस वक्त बाजार में मौजूद है जी, तो बच्चों को लेकर ही ना आए, ज़्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल सही कह रहे, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि इसी के कपड़े लेने हैं, इसलिए जो है ना इसको लेके आए हैं साथ। जो केसेस हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। सिचुएशन जून में आई थी, वो अब दोबारा आना शुरू हो गई है। उसी रफ्तार से, उससे ज़्यादा रफ्तार से ख़तरनाक सिचुएशन में बढ़ रहे हैं। एग्जैक्टली, आप बड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बच्चे की ज़िंदगी और सही, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बहरहाल बहुत 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 शुक्रिया। मास्क नहीं है इसका, आपका भी नहीं है। मार्क्स मेरे पास था, मैंने अभी एक्सचेंज किया है किसी के साथ, तो अब मैं ले लेता हूँ मार्क्स। मुझे आपने इसका मार्क्स, बच्चे का मार्क्स कैसे, बच्चे का मार्क्स कैसे होगा? है तो आप बच्चे को बाजार कैसे? अवेल नहीं है। आप किसी भी अच्छे फार्मेसी में चले जाए, आपको मिल जाएगा। चले मैं जाता हूँ, थैंक यू सो मच। बच्चे को मार्केट क्यों ले आए? मार्केट शॉपिंग करने के लिए लेके आए हैं। कोरोना वायरस नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन एहतियात कर रहे हैं। एहतियात है, एहतियात हम कर रहे हैं, लेकिन कैसे कर रहे हैं? आपने मास्क किसी को दे दिया, बच्चे का मास्क आपको मिल नहीं रहा, बच्चे का मार्केट आप आ गए हैं, तो एहतियात कैसे? सर बच्चे का मार्क्स तो मिल ही नहीं रहा। बच्चे को मार्केट ले आए मेरे भाई। चले हम नेक्स्ट, हम क्या नाम है वो करेंगे जी। बच्चा वेट नहीं करता, उतार देता, क्योंकि वो बच्चे को मार्केट में ले आए। बच्चा नहीं रह सकता छोटा हमारे बगैर, तो कुछ ज़रूरी चीज़ें। बच्चे की जिंदगी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके कपड़े सर्दियों के लिए नहीं, सब कुछ इम्पोर्टेंट है। कपड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिंदगी। नहीं तो कपड़े नहीं होंगे तो सर्दी लगेगी, तो वो भी तो ज़रूरत है ना। पुराने कपड़े तो होंगे ना। नहीं, वो तो अभी छोटा उसके नहीं है। चले कोई आप खुद भी जाके कपड़े ले सकती हैं, नहीं ले सकती तो उसको संभालने वाला कोई नहीं है। उसका मुंह किसी तरीके से आप उस पर अपना दुपट्टा लग सकती हैं, कुछ कर सकती हैं, एहतियात तो कर सकती हैं। अभी जाते हैं और अभी जाके इसका मार्क्स लेते हैं, खुद का भी लेते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इसका मास्क लेते हैं अभी जाके, और फिर आगे शॉपिंग करते हैं। अगर आप मार्केट में देखें कि सिचुएशन आपके सामने है। बड़े भाई, मास्क नहीं पहना आपने। दिस इज़ माई फॉल्ट।
प्लीज पहन लें। मार्केट में लोग घूम रहे हैं और बड़ी तादाद में लोग मानते भी हैं, ये कहते भी हैं कि वो मास्क नहीं पहनना उनकी गलती है। इस वक्त मार्केट के अंदर इसलिए नहीं जा रहे कि रश बहुत ज़्यादा है और हमें भी एहतियात करनी है, अपनी ज़िंदगी भी हमें भी बचानी है, अपने टीम के लोगों की ज़िंदगी का भी ख्याल रखना है। लेकिन यहाँ पे बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो शॉपिंग कर रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे, जो बाहर लोग हैं। बड़े भाई जी जी क्या हाल है? जी मास्क नहीं पहन, अल्लाह का शुक्र। मास्क अभी उतार के हैं क्यों जी, क्यों उतार रहा है? इधर आ जाए आप। सुबह से फिर रहे हैं, मास्क पहन के उलझन होती है। बाजार में आ गए, उतार के आ गए, देख लें फिर। क्यों है ऐसा? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह हम तो ठीक है। जिनको तो अच्छी बात है, शुक्र अदा करना चाहिए और मेरी दुआ है कि अब आगे भी ठीक रहें। लेकिन अगर एहतियात ही नहीं करेंगे, नहीं एहतियात तो करते हैं पूरी। कैसे करते हैं भाई? मास्क उतार के यहाँ आ गए, नहीं अब सुबह से पहना हुआ जिसने वो आप उसके अगर आप बाजार में ना आते, कोई बात नहीं, इतना तो चलता है। इतना चलता है, घर में भी कोरोना दोस्त है। कोरोना नहीं कुछ कहता, ये जो कोरोना लाए हैं ना, ये उन्हीं के लिए कोरोना है, कौन लाया? आम के लिए नहीं है। कौन लाया? ये जो अब हुक्मरान है हमारे, वो कैसे? वो खुद लेकर आए? हाँ जी, वो खुद लेकर पूरी आए। दुनिया में वो लेकर आए? वो खुद लेकर आए, पाकिस्तान में वो खुद लेकर आए हैं। क्यों? उनका क्या फायदा है? बस वो उन्होंने अपना टाइम पूरा करना है ना, उनसे मुल्क चल नहीं रहा। नहीं चल रहा? नहीं चल रहा। आप क्या काम करते हो? मैं अल्हम्दुलिल्लाह जॉब करता हूँ। कहाँ जॉब करते हो? स्टोर पे। सही चल रहा है काम? जी। तनख्वाह मिल रही है? तनख्वाह तो बस अब गुजारा ही हो रहा है। मतलब मुश्किल हालात है? मुश्किल हालात है, इसलिए आपका ये गुस्सा जायज़ है कि हालात मुश्किल है, लेकिन कोरोना को तो नाम मानना था। कोरोना नहीं आई हमारी नज़र में, इसको भेजना है। ठीक कह रहा है। सही कह रहा, बिल्कुल। देख लें, अवाम की राय अब जो है वो सब एक हो गए हैं। ये अब आपके सामने जलसा हुआ है पिछले दिनों पीडीएम का। आप गए थे? जी बिल्कुल गए थे हम। सही था जलसा? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जलसा? अल्हम्दुलिल्लाह, जगह नहीं थी बैठने की। तो अब मास्क पहन लो। मास्क पहन लेंगे, अभी जाकर पहन लेंगे। अब चीज़ लेने आए हैं, चीज लेने आए हैं, चीज़ लेने लेने के वक्त मास्क पहन सुबह से मास्क पहन रहे हैं, सुबह से पहन रहे हैं बॉस। बस ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये आप गुफ्तगू सुनिए यहाँ पे और बच्ची, ये देखिए प्यारी सी एक छोटी सी बच्ची यहाँ पे। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? बताओ। जैनब। जैनब। स्कूल जाती हो? अभी नहीं जाती? कितनी एज है आपकी? कितनी एज की? 4 years। ये आपकी बेटी है? जी माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची है। थैंक यू। इसको मास्क पहना के बाजार ले आते तो ज्यादा अच्छा ना। बनाया था, उसने उतार दिया, पॉकेट में रख लिया। बाजार ले आई है उसको, इतनी प्यारी बच्ची है। कोरोना वायरस है, खुद आपने मास्क पहना है। ये देखें, ये इसने मास्क लगा के नहीं लगाया हुआ। ये तो बच्चे हैं, ये तो करेंगे ऐसे। हाँ, तो इनको बाजार लाना, पॉकेट में। इनको बाजार लाना गलत फैसला नहीं है? नहीं, फैसला तो गलत है, लेकिन अब क्या करें, फिर घर पे भी कहाँ छोड़ें बच्चों को, फिर मजबूरी होती है, फिर लाना पड़ता है। ये आपकी पूरी फैमिली है? जी, ये तो आउट ऑफ फैमिली, मेरा मतलब आउट ऑफ स्टेशन से आए हैं। वो भी मास्क नहीं पहन रहे, उनको कहें मास्क पहन कर आए, बाजार लेकर आ रही हैं। कोरोना वायरस है, केसेस बढ़ रहे हैं, इतने प्यारे अल्लाह ने जी, आपको बिल्कुल दे दिए हैं, उनका ख्याल रखें इंशाल्लाह। इसको फ़ौरन से मास्क पहना दें। बिस्किट खा लिया, चलो माशाल्लाह। ये आप सिचुएशन देख रहे हैं जी कि फैमिलीज़ हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं, वो शॉपिंग करने के लिए आए हैं यहाँ पे। सर आपने मास्क नहीं पहने? लेने गया हुआ है। आपका मास्क बेटा किधर है? इनके साथ लेने गया है। वो भी लेने गया हुआ है, इकट्ठा जा रहे हैं। आप मास्क पहन रहा है, याद करें। हाँ इंशाल्लाह ज़रूर, क्यों, ताकि बच्चों की ज़िंदगी में महफूज रहे। काम की बताना कैसा चल रहा काम बस नॉर्मल ही है सर। है? नहीं सही, इतना रश है बाजार में तो लोग खरीदारी नहीं कर रहे हैं। खरीदारी लोग बहुत कम कर रहे हैं। क्या करने आते हैं? सर्दी की वजह से। ये लोग करने क्या आते सर इधर विंडो शॉपिंग करने आते हैं ज़्यादातर तो। हैं? यहाँ बस तफरी करने के लिए? हाँ जी, तफरी करने के लिए ज़्यादा। शुगल लगाने के लिए आ रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या हो रहा या है, रेट पूछते हैं, चले जाते हैं, हाँ जी। खरीदारी नहीं कर रहे। खरीदारी कोई नहीं हो रही है। तो आप मास्क क्यों नहीं पहनते? सर मास्क अभी उतारा है थोड़ी देर पहले। क्यों उतार दिया? वो पान तो चल रहा है, मार्केट ओपन है, लोग आ रहे हैं, गुजर रहे हैं, बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, चाहे शॉपिंग नहीं भी कर रहे, रेट तो पूछ रहे हैं ना, दुकान कपड़ा भी देखने आ रहे हैं। जी जी बिल्कुल। तो मास्क पहन लो। मास्क अभी मैंने बोला, मैं पान खा रहा था, उसकी वजह से अभी निकाला। आपने मास्क लगा के नहीं पहना हुआ, क्यों? लगाया भाई। क्यों, क्या कहता है ये मास्क? क्या मसला क्या इस मास्क से आपको? तो क्यों नहीं लगाए मेरे भाई? तो लगाया हुआ है मेरे भाई। नीचे किया हुआ था, ऊपर कर लिया। ऊपर करके रखे ना, कस्टमर डील कर रहा था, इसी वजह से नीचे। कस्टमर डील करते वक्त तो ऊपर करना है। अच्छा ठीक है, आप दोबारा अब कस्टमर डील करना है तभी तो मास्क ऊपर करना है। सही, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका भाई। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। स्टूडेंट हैं आप? नहीं, बैग आपने लिया हो ना, लग रहा है कि स्टूडेंट।
कितना बड़े हुए हैं? मैं एफ की हूँ, क्या करते हैं? लेबोरेटरी में होता हूँ। लेबोरेटरी में कौन सी लेबोरेटरी में? साहिवाल से हूँ, उधर वहाँ साहिवाल से हूँ। वहाँ पे किसका टेस्ट होता है? किस किस्म के टेस्ट होते हैं? मतलब हॉस्पिटल है ना वहाँ की लेबोरेटरी। तो बड़ी अच्छी बात है, हर किस्म के टेस्ट होते हैं। हाँ जी। तो कोरोना है? मेरे ख्याल से नहीं। नहीं है? नहीं। अब हॉस्पिटल में होते हैं, हाँ, लेबोरेटरी में होते हैं। हमने कोई ऐसा नहीं सीन देखा ना। क्या कैसे नजर आएगा? मतलब कोई सिम्टम्स नहीं हमने देखे हमारे एरिया में, या जो हमने नहीं देखे शायद। तो इसलिए आप मास्क नहीं पहन रहे, आप यकीन नहीं कर रहे। हॉस्पिटल में मास्क पहनते हो? नहीं, वहाँ भी नहीं पहनता। हॉस्पिटल में भी मास्क? लेबोरेटरी में भी नहीं पहनता। लेबोरेटरी में भी नहीं पहनते? ये सरकारी है प्राइवेट है? प्राइवेट है। प्राइवेट है? हाँ जी। और वो मास्क नहीं पहन रहा? नहीं। और इंतजामिया भी नहीं कहती? इंतजामिया कहती है, बस कभी पहन लेती कभी नहीं। आप हॉस्पिटल में होते हुए लेबोरेटरी में होते, लेबोरेटरी में क्या काम करते हैं? टेस्ट करता हूँ मैं। किस चीज़ के? मतलब ब्लड की टेस्ट करता हूँ। और कौन सा? ब्लड टेस्ट का? हाँ जी। तो वहाँ पे कोरोना टेस्ट होता है? नहीं, कोरोना हमें अलाउ नहीं है। अलाउ हो भी नहीं सकता ना वहाँ पे। हाँ जी। तो आप किस तरह ये कह सकते हो कि कोरोना नहीं? ना तो आपने टेस्ट किया, ना आपने देखा, ना आपकी एक्सपर्टीज है, कैसे कह रहे हो? हमारे मुताबिक नहीं है, बस जो हमें लगा है। मुताबिक दुनिया चलेगी? नहीं, ये तो नहीं कह रहा मैं। पूरी दुनिया में कोरोना आ गया, पाकिस्तान में बात हो रही है, क्योंकि आपके मुताबिक नहीं है तो नहीं है। हमने कोई देखा ही नहीं अपने आंखों से। कैसे नजर आए मेरे भाई? यहाँ से सड़क पे भागता हुआ कोरोना है, ऊपर से लंबा 10 फुट का, मरा हुआ 15 फुट दिखाए ना का। आप, मरा हुआ दिखाएं कोई। कैसे दिखाएं? कोई कोरोना से मरा हुआ डेथ दिखाएं हमें। कैसे दिखाएं? आप दिखाएं ना, आप कह रहे हैं दिखाएं। आप क्या दिखाएं? आप ही कह रहे हैं हम दिखा सकते हैं कि आप क्या दुनिया हमारे मुताबिक चलेगी, यही कह रहे हैं ना आप। मैं हमारे मुताबिक तो बात ही नहीं की भाई, मेरे मुताबिक कह रहे हैं। आपके मुताबिक क्या? हाँ जी। आप कह रहे हैं कि मुझे नजर नहीं आ रहा, कैसे नजर आएगा आपको? मुझे ये बता दें, वैसे नजर आ जाएगा। अब ये तो मैं नहीं कुछ कह सकता कैसे नजर आए, जब ठीक है जी, आप बेहतर फैसला कर सकते हैं कि इनको क्या नज़र आता है, इनको क्या नज़र नहीं आता। ये सिचुएशन आपके सामने है। जिस तरह हमने आपको पिछले मुख्तलिफ बाज़ारों का अहवाल आपको दिखा चुके हैं, मार्केटों का अहवाल आपको दिखा सकते हैं। यहाँ पे भी सिचुएशन यही है कि 70 से 80% लोग जो SOP से खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। सरकार SOP बनाती है और उस पर अमल दरामद करने की यकीन दहानी कराती है, बार बार बताती है कि इस पर अमल दरामद करवाया जाएगा। जून में जब सिचुएशन वर्ष होना शुरू हुई तो शहर भर में, मुल्क भर में लॉकडाउन लग चुका था। अब सिचुएशन उसी सिचुएशन में पहुँच चुकी है। मतलब जून में जो केसेस की शरह थी, अभी भी वही शरह आ चुकी है सामने। हम पीक को पहुंच रहे हैं। जून में सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अभी दिसंबर के पहले 15 रोज़ की सिचुएशन जून की पीक से ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। लेकिन अभी कोई लॉकडाउन मौजूद नहीं है। स्मार्ट लॉकडाउन ज़रूर मौजूद है, मार्केटें खुली हैं और जिस तरह का यहाँ पे SOP इस पर अमल दरामद किया जा रहा है और करवाया जा रहा है। आपके सामने ब्रेक देने में वापस अपने डॉक्टर यास्मीन रशीद साहिबा से बात करेंगे। सूबाई वज़ीर सेहत है, क्या कारकर्दगी है, क्या कर रही हैं। उनका डिपार्टमेंट हमेशा लॉकडाउन के लिए सरकार को खत लिखता है, इस दफ़ा लिखा है या नहीं लिखा, ये सवाल करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक में एक दो फिर आगे प्रोग्राम में खुश आमदीद की बात कर रहे हैं। कोविड-19 कोरोना वायरस के केसेस में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। हमने आपको ज़्यादा शुमार बताए। जून में जो पीक आई थी उसके बाद डाउनफॉल होना शुरू हुआ और मेजॉरिटी अवाम ये समझना शुरू हो गई कि कोविड-19 पाकिस्तान से ख़त्म हो गया। हमने ये सुना, कहा गया कि शिकस्त दे दी, हरा दिया, भगा दिया, सब कुछ सुना, लेकिन दोबारा केसेस बढ़ना शुरू हो गए। अमात बहुत कम होना शुरू हो गई थी। अब प्रॉब्लम ये है, पिछले 2 महीने से मुसलसल आपको अक्टूबर से ख़ास तौर पे जब केसेस की शरह बढ़ना शुरू हुई, आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। नवंबर में भी आपको बता रहे हैं। अब दिसंबर के जो पहले 15 रोज़ के ज़्यादा शुमार है वो आपके सामने मैंने रखे हैं। उसमें जो एवरेज डेथ्स आ रही हैं पाकिस्तान में वो 66 है। पंजाब में सूरत हाल भी ख़राब है। लाहौर शहर एपी सेंटर बना, बार बार बताया गया कि एहतियात करें, एहतियात करें, एहतियात करें। इस पर NCOC का इजलास हुआ, तमाम सूबों को ऑन बोर्ड लिया गया और बताया गया कि तालीमी इदारे बंद कर दिए जाएंगे, SOPs बनाए गए, तकरीबात पर पाबंदी आयद की गई है, लिमिटेड लोगों को इजाज़त दी गई है, 300 से ज़ायद लोग नहीं हो सकते। अब सिचुएशन क्या है? आपने पब्लिक की गुफ्तगू सुनी, जिसके लिए सब कुछ किया जाता है। वो मेजॉरिटी वो लोग हैं जो मानने के लिए तैयार नहीं है। डॉक्टर यास्मीन रशीद साहिबा, सूबाई वज़ीर सेहत पंजाब, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपका वो जुमला मुझे याद आ जाता है जिससे बहुत ज़्यादा तनकीद की गई जब पीक जा रही थी, तो आपने कहा लोगों को समझ नहीं आती। तो आज भी वो सिचुएशन आ गई कि लोगों को समझ नहीं आ रही। करंट सिचुएशन क्या है इस वक्त? देखिए, मेरा ख्याल है जो अहम बात है, जो आप बात शुरू में इंट्रोडक्शन करा रहे थे
कि लोगों ने कहा कोरोना ख़त्म हो गया। आप अगर मेरा कोई भी बयानिया ले ले, हर प्रोग्राम में मैंने ये बात कही कि कोरोना नहीं गया। बिल्कुल ठीक, ऐसे ही है। और मैंने ये कहा ये इधर मौजूद है, जब तक वैक्सीनेशन नहीं आएगी इस बीमारी से और इस वबा से हमारी जान नहीं छूट सकती। आप लोग हिफाजती तदाबीरें इख्तियार करें, आप मास्क पहने। शायद ही कोई ऐसा मेरा प्रोग्राम होगा जिसमें ये बात मैंने बार बार नहीं दोहराई। प्रॉब्लम ये हुई ना कि आप मुसलसल कहती रही, तमाम प्रोग्राम्स में कहती रही, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रही, हैंड आउट्स आपके डिपार्टमेंट से जारी होते रहे, न्यूज़ जारी होती रही, बताते रहे कि ख़त्म नहीं हुआ, एहतियात करें एहतियात करें एहतियात करें। लेकिन फिर आप ही की हुकूमत के मुख्तलिफ तर्जुमान जिनको मेडिकल साइंस के अलिफ से बे नहीं पता, उनको नहीं पता कि प्रॉब्लम क्या है, क्या चीज़ है, वो ये कहते रहे शिकस्त दे दी है, हालात बहुत अच्छे हो गए, सब कुछ ख़त्म हो गया। आज भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के मुआविन खसूसी शहबाज गिल साहब का ट्वीट मौजूद है और उन्होंने कहा कि हमने एक बतमली ऐसी बना के कोरोना को भगा दिया, शिकस्त दे दी। तो शिकस्त तो नहीं दी ना। नहीं, आप देखें सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि वी टॉक अबाउट कंपैरेटिव एनालिसिस। हम जब एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि और मुल्कों के मुकाबले में पाकिस्तान के हालात क्या हैं, तो मैं ये आपको बताऊं यकीनन पाकिस्तान के हालात बहुत बेहतर हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिया, एज़ कम्पेयर टू बांग्लादेश, एज़ कम्पेयर टू ईरान। ये हमारे हमसाय मुल्क हैं। उनके मुकाबले में जो स्ट्रैटेजी हमने इख्तियार की है उसने बहुत हद तक हमें कामयाबी हुई है। ठीक है जी। उसके अंदर स्मार्ट लॉकडाउन हैं आप जी हाँ। अभी भी इस वक्त कोई मेरे ख्याल है 66 इलाके ऐसे हैं लाहौर के जिनमें स्मार्ट लॉकडाउन हुआ है। यानी जो गली सॉरी टू कट यू ऑफ, एक चीज़ मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ। ये जो स्मार्ट लॉकडाउन जिसका आपका डिपार्टमेंट लिख के भेजता है, रिकमेंडेशन देता है, उसके बाद सूबाई गवर्नमेंट ऑन बोर्ड आती है और जिला इंतजामिया से अमल दरामद करवाती है। मैं मुख्तलिफ स्मार्ट लॉकडाउन के इलाकों में गया हूँ और स्मार्ट लॉकडाउन जो पहले लगता था और जो अब लग रहा है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वहाँ पुलिस वाला मौजूद तो है लेकिन ना वो किसी को रोकता है, ना वो किसी को चेक करता है। मैं प्रोग्राम करके दिखा चुका हूँ, जाके दिखा चुका हूँ, बगैर आइडेंटिटी शो किए, बगैर उस इलाके में जाके दिखा चुका हूँ। तो वो कौन सा स्मार्ट लॉकडाउन है? देखना थोड़ा सा फ़र्क है। आज से अगर आप मई का महीना देखें तो आपको पता है कि अप्रैल और मई के अंदर हमने जो लॉकडाउन किए थे, लॉकडाउन के अलावा हमने होम आइसोलेशन बिल्कुल परमिशन की थी। जी हाँ। अब ना सिर्फ इलाके बंद किए थे, हमने लोगों को उठा के क्वारंटीन सेंटर्स में जाके अपने पास रखा। इतने बड़े बड़े क्वारंटीन सेंटर्स बनवाए। उसके बाद आपको पता है कुछ शोरगुल मचा, उन्होंने कहा लोगों ने कि जी होम आइसोलेशन होम आइसोलेशन अभी भी दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। इस वक्त भी जो लोग इंतकाल कर रहे हैं, मैं बार बार प्रोग्राम्स में जाके एक ही बात कर रही हूँ और आपके प्रोग्राम के थ्रू भी मैं यही कहना चाहती हूँ, अगर आपका कोरोना कंफर्म हो गया है और आपको सिम्टम्स हैं, खुदारा अस्पताल चले जाएं। वजह ये हमारे पास अस्पतालों में जगह है, वक्त के साथ आप अस्पताल जाएंगे तो कॉम्प्लिकेशन से बच सकेंगे और अल्लाह ताला आपको सेहत देगा। अगर आप इतना कॉम्प्लिकेट कर दें कि उस वक्त ऑक्सीजन जी 80 पे ऑक्सीजन आ गई सैचुरेशन, तो फिर तो ऐसा हो रहा है, घर पे ऑक्सीजन लगा हुआ है, घर पे सब कुछ चल रहा है और बाद में हॉस्पिटल रश किया जाता है तो वो पेशेंट बच नहीं पाता। यही बात मैं बार बार आपको बताया, हर प्रोग्राम में आजकल यही मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि देखिए कोई आपकी ज़िंदगी हमारे लिए बहुत अहम है। हमारे पास अस्पतालों में जगह है, हमने वेंटिलेटर्स लगाए हुए हैं। 43% इस वक्त हमारे अस्पताल की कैपेसिटी में, यानी इसका ये मतलब है 57% कैपेसिटी हमारे पास अभी है कि हम आपको अकोमोडेट कर सकते हैं सबको। ठीक है। एक सिंपल काम करना है, आपने 1122 को फ़ोन करना है, वो आपको नज़दीक तरीन अस्पताल में, इस वक्त जैसे लाहौर के आपको पता सारे अस्पताल जो हैं उनके अंदर HDUs, उनके ICU सब काम कर रहे हैं। और डॉक्टर साहब एक खौफ है ना, जनरल पब्लिक में खौफ है, सरकारी अस्पताल जाने का एक खौफ है कि वहाँ पर इतना नहीं क्या हो जाता है। अभी जो मैं पब्लिक से बात कर आ रहा हूँ, ऐसे ऐसे जवाबात मिलते हैं कि इंसान परेशान है, सोच परेशान हो जाती है कि इतनी अमवात हो चुकी हैं, इतने लोग मुतासर हो रहे हैं, इतनी बड़ी आबादी मुतासर हो रही है, पूरी दुनिया मुतासर हो रही है, लोग मानने को तैयार नहीं तो वो अस्पताल कैसे जाएंगे? आप बात मेरी सुनिए, कितने लोग देखें, अगर हम कहें कि इस वक्त पंजाब के अंदर द नंबर ऑफ पीपल हु गॉट इन्फेक्टेड, टोटल नंबर जो है ये मेरे पास फिगर आई है वो 1,30,122, 1,30,122। ठीक है जी। अब अगर आप ये फिगर देखें और हम कहें कि टोटल नंबर ऑफ पीपल हु डाइड इन पंजाब, इनकी तादाद जो है कुछ 3,500 के करीब बनती है। इतनी बन रही है ना इस वक्त, इतनी बन रही है। तो अगर 3,500 आप ये देखें कि ये जो लोग बचे हैं और घर गए हैं सेहत याब होके, मेजॉरिटी जो है उनकी इलाज जो है हमारे अस्पतालों के अंदर हुआ ना उनका। तो लोग इस बात को क्यों नहीं देखते और ये क्यों नहीं समझते कि अस्पतालों के अंदर हमने हर किस्म की सहूलत दी है। महंगा से महंगा टीका अवेलेबल है, दवाइयाँ अवेलेबल है, आपका एक पैसा नहीं खर्च होगा, आप सरकारी अस्पताल में आइए, वी विल लुक आफ्टर यू।
लोग पता नहीं किस बात। इस वक्त एक तो सरकारी हॉस्पिटल काम कर रहे हैं और कैपेसिटी मौजूद है, आप भी कह रही हैं, डॉक्टर्स भी बार बार आके बात करते हैं कि हमारे पास जगह मौजूद है, आप आए हमारे पास, आपका इलाज भी बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लग रहे, आपके इलाज सरकार कर रही है, फ्री हो रहा है, मुफ्त इलाज हो रहा है। इस वक्त डॉक्टर साहब शहर भर में मुख्तलिफ क्लिनिक्स खुले हैं जहाँ पे कोरोना के पेशेंट्स को लिया जा रहा है, एडमिट कर लिया जाता है, उसके बाद लाखों रुपए का बिल बना दिया जाता है। प्राइवेट हॉस्पिटल तो अपनी जगह वो तो पहले से एक प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन क्लिनिक्स बन चुकी है, वहाँ पे कोरोना पेशेंट जा रहे हैं, एडमिट हो रहे हैं। अब देखिए ना, मकसद ये है कि प्रॉब्लम ये होती है कि लोग सोचते हैं कि क्योंकि फ्री इलाज हो रहा है, ये एक ज़हनी सोच भी है, क्योंकि फ्री इलाज हो रहा है तो शायद ठीक इलाज नहीं हो रहा, जो कि बिल्कुल गलत बात है। यानी आपको पता है कि पंजाब हुकूमत ने 14 अरब रुपए सिर्फ मखसूस किए हुए हैं कोरोना के इलाज और मुआवजे के लिए टेस्ट। अब आपका ख्याल है कि जो सारे टेस्ट हो रहे हैं किसी का पैसा लगता है? जब हम मोहल्लों में जाके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं तो किसी से पैसे मांग रहे हैं। ये बात समझनी चाहिए इनको कि जो गवर्नमेंट इस वक्त कर रही है वो सबसे मुस्बत कदम उठा रही है, और आपको गवर्नमेंट के किसी हॉस्पिटल में, और क्यों आप अपने ऊपर कर्जे चढ़ा, अपने लिए मुसीबतें डाल, आप प्राइवेट अस्पतालों में जा रहे हैं। हमारे पास बेहतर मैनेजमेंट है, हमारे पास वेंटिलेटर्स वाफर मकदार में है, हमारे पास बाईपैप मशीन्स हैं, सेंट्रली ऑक्सीजनेटेड, आपको पता है सेंट्रल ऑक्सीजन। अभी मैंने आप एक्सपो सेंटर में, आपको पता है उस दिन चीफ मिनिस्टर को भी मैंने विजिट करवाया, 300 बेड्स हमने सेंट्रली ऑक्सीजनेटेड बेड्स रखे हुए हैं, क्योंकि पहले की गलतियों से सीखा गया। पहले मालूम नहीं था ये पेंडेमिक क्या है, नोवल पेंडेमिक है, चेंज होती रही, अब उसको सीखा गया और आपने उसको इम्प्रूव किया, बहुत इम्प्रूव्ड है। मैं आपको ये बता रही हूँ, वक्त से अगर मरीज आ जाए हमारे पास अस्पताल में तो इंशाल्लाह उनका बेहतरीन इलाज होगा। डॉक्टर साहबा, अब सिचुएशन हमारी जो इस दिसंबर का आधा महीना गुजर चुका है, सर्दियाँ आ रही हैं, मौसम बहुत ठंडा हो गया, और एक ये भी वजह डॉक्टर्स कह रहे हैं कि मौसम बहुत बड़ा इफेक्ट कर रहा है इसको, केसेस बढ़ रहे हैं। अब हम किस तरफ जा रहे हैं? क्या आपका डिपार्टमेंट इन राइटिंग दे रहा है, कह रहा है कि लॉकडाउन किया जाए? क्योंकि बाजारों में इस वक्त आप चले जाएं, 300 की पाबंदी है इज्तिमा पे, लेकिन इस वक्त 500,000 बंदा बाजारों में मौजूद है और 80% लोग SOP की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। अब आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। अब आप बताइए कि क्या करेंगे? अगर इनको बंद करें तब बुरे हम, अगर इनको किसी को जेल में तो डाल नहीं सकते इस बात के लिए, चालान करें तब बुरे कि भाई क्यों चालान कर रहे हैं हम। बहुत, लेकिन जहाँ हमसे कहते हैं कि बात हुई थी कि मास्क नहीं पहना जाएगा, जुर्माना किया जाएगा, वो भी नहीं होता। नहीं, जुर्माने हो रहे हैं। मैं आपको, अगर आप मुझे पता होता, मैं डिटेल जुर्मानों को आपको बताते हैं। शादी घर बंद किए गए, होटल्स रेस्टोरेंट्स बंद किए गए, चालान किया गया, फाइन किया गया, लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार ही नहीं है। ये बात क्या हल है? अब इसका हल क्या हो सकता है आप बताइए ना। इसका कोई हल ये हो सकता है ना कि हम खुदा ना खासा दोबारा एक कंप्लीट लॉकडाउन पे चले जाएं, और अगर हम कंप्लीट लॉकडाउन पे चले जाएं, आप सोच सकते हैं कि आपकी मईशत पे कितना बड़ा नुकसान होगा। दिहाड़ीदार तबका जो है वो बिल्कुल मर जाएगा, यानी एक तो बीमारी, ऊपर से भूख। और आप ये सोचें कि हमारे लिए कितना एक कैच-22 सिचुएशन है। पकड़े तो तब बुरे, ना पकड़े तो तब बुरे, ऊपर से फिर सोने पे सुहागा जो हमारे साथ अपोजिशन ने कर डाला। आप लाहौर का जलसा 13 तारीख को हुआ। आप मुझे ये बताइए कि इस दौरानिया के अंदर 5 दिन के अंदर आपने तादाद देखी मरीजों की बढ़ रही है। अब वो कहेंगे जी हमारे जलसे की वजह से। आपके सेक्रेटरी हेल्थ ने भी कहा ना कि कोरोना ना जनाजा देखता है ना जलसा देखता है, कोरोना तो फैल रहा है, ना कोई इज्तिमा देखता है, कोरोना फैल रहा है। आप मुझे ये बताइए कि आपने उस इज्तिमा से पहले 10 कॉर्नर मीटिंग्स की, जहाँ आपने जाके अपना प्रेजेंस शो किया, उसका क्या नुकसान हुआ? जिस इलाके में आप गई हैं, लोग इकट्ठे हुए हैं, लोग इकट्ठे हो के आपने कोरोना फैलाया। मेरा बात खत्म हो रहा है, मुझे आखिर में ये बताइएगा कि वैक्सीन का क्या स्टेटस है, क्योंकि अभी वैक्सीन आई नहीं, उसके ऊपर शर्मगोइयाँ शुरू हो गई हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज शुरू हो गई हैं। पाकिस्तान में वैक्सीन नहीं आई अभी तक उस तरीके से, लेकिन कॉन्स्पिरेसीज हो रही है कि ये वैक्सीन आ जाएगी तो इससे ये तब्दील हो जाएगा, ये तब्दील हो जाएगा, ये बातें हो रही है। वैक्सीन आनी कब है हमारे पास? अच्छा, मैं आपको बात बताऊंगी बेटा। देखिए, वैक्सीन आप कोई भी किसी मुल्क के अंदर भी जब वैक्सीन जाती है, इट हैज टू अंडरगो अ ट्रायल। यू कैन नॉट एक्चुअली वैक्सीनेट एनीबडी अंटिल ह्यूमन ट्रायल हो जाए। हमारी 3rd फेज ट्रायल की चल रही है, और आपको पता है वो बेसिकली साइनोफार्मा है, ये चाइनीज़ फर्म है जिनकी वैक्सीन की ट्रायल इस वक्त पाकिस्तान में चल रही है। उम्मीद है इंशाल्लाह अगले महीने तक उसका सारे नताइज सामने आ जाएंगे, और अगर मुस्बत नताइज हुए तो हमारी उनके साथ ऑलरेडी कमिटमेंट है। दे विल बी गिविंग अस वैक्सीन। $250 मिलियन जो है वो मखसूस किया हुकूमत ने इसके लिए
वैक्सीन के लिए। शुमार जो है इस वक्त केसेस की जो शरह जिस तरीके से बढ़ी और अमवात इस मरतबा बहुत ज़्यादा हो रही है, जो क्रिटिकल पेशेंट हॉस्पिटल आ रहा है वो बहुत कम सर्वाइव कर रहा है, क्योंकि पहले फेज में सर्वाइवल रेट ज़्यादा था, इस फेज में सर्वाइवल रेट कम हो गया। आप इसको यू मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। पहले स्टेज में ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम जब पहले हर मरीज को अस्पताल ले जाते थे, बिल्कुल ठीक है, माइल्ड सिम्टम्स वाले भी हमारे पास आते, वो सीरियस जब होते तो वहीं उनका इलाज होता था, 14 दिन वो हमारे पास रहा करते थे, आपको पता ना इस बात का। अब जो माइल्ड सिम्टम्स वाले पेशेंट्स हैं वो कहते हैं हमने घर पे रहना है। नुकसान किस चीज़ का हो रहा है, क्यों इस वक्त अमवात की तादाद जो है ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है? वो घर में दे हैव नो वे टू जज कि उनकी सिचुएशन वर्सन हो रही है, उनको कोई अंदाज़ा तो नहीं होता ना, वो तो फिर सडनली ओहो ये तो ऑक्सीजन ये सैचुरेशन जो है ये कम हो रही है, फलां हो रहा है, ये सांस नहीं लिया जा रहा, ऑक्सीजन बढ़ा दे। पहले तो घर पे ही ट्रायल करते रहते हैं। बिल्कुल सही है। तो तभी मैंने आपके प्रोग्राम के शुरू में ये बात कही कि प्लीज़ आप मेहरबानी करिए घर पे मत इलाज अपना इस तरह करिए। अगर आपका ख्याल है आपके पेशेंट को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ गई है तो आप अस्पताल ले आइए, बिकॉज द मिनट द पेशेंट कम्स इनटू द हॉस्पिटल एक प्रॉपर प्रोटोकॉल बना हुआ है, उसी हिसाब से ट्रीटमेंट होगा। लॉकडाउन की बात हो रही है काबीना में कि आपका डिपार्टमेंट इस पर देख रहा है, स्कूल बंद किए हैं ताकि कोरोना वायरस ना फैल रहे, बच्चे मार्केटों में शॉपिंग कर रहे हैं विदाउट मास्क, वो स्कूल नहीं जा रहे, मार्केट आ रहे हैं। लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा हमें या नहीं जाना पड़ेगा? अल्लाह खैर करे। वजह यह है कि मैं तो कम से कम नहीं चाहती कि खुदा न खास्ता कोई ऐसे कदम हमें उठाना पड़े कि जिसकी वजह से मैशत बंद हो, लेकिन अगर इसी तरह की लापरवाही हमारी होती रही तो फिर हर चीज़ सोचनी पड़ेगी। आफ्टर ऑल लोगों की सेहत जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर यास्मीन रशीद साहिब, सुबह से वज़ीर सेहत पंजाब नाज़िर हमारे साथ मौजूद थी। गुफ्तगू आपने उनकी सुनी है। बाज़ारों का अहवाल आपने देखा है, हमने मुख्तलिफ कोशिश की कि पिछले 2 महीने से आपको गरीब का बाजार भी दिखाएं, अमीर का बाजार भी दिखाएं, मिडिल क्लास का बाजार भी दिखाएं। एक तीनों चीज़ें जो तीनों बाज़ारों में एक चीज़ जो कॉमन नज़र आ रही है वो ये आ रही है कि 80% लोग जो है वो SOP की खिलाफ वर्जी करें, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो मिडिल क्लास है, तमाम लोग खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। फैसला आपने करना है कि आपने सेहत को तरजीह देनी है या बच्चे की सर्दियों के कपड़े को तरजीह देनी है। उसकी सेहत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या उसकी शॉपिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? आज के प्रोग्राम में सुल्तान शाह को दीजिएगा। अल्लाह ने